जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्विच लेडी ऑफिशियल पे। मैं स्विच कुमार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैथ का सेशन लेके। तो चलिए बिना देर किए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन कंटिन्यू करने से पहले आपको समझा दे, अभी चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पार्ट 1 में क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाए थे। पार्ट 2 में वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न बताए थे। पार्ट 3 में क्रमशः सम संख्या और विषम संख्या और गुणनफल दिया हो तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करना सिखाए थे। पार्ट 4 में योग अंतर गुणनफल पर आधारित प्रश्न बताए थे। पार्ट 5 में शून्य की संख्या ज्ञात करना सिखाए थे। पार्ट 6 में इकाई अंक ज्ञात करना सिखाए थे। पार्ट 7 में स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्न बताए थे। पार्ट 8 में भाज्य भाजक भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष पर आधारित प्रश्न बताए थे। आज पार्ट 9 में विभाज्यता का नियम समझाएंगे। अगर आपसे इससे पहले पार्ट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो मेरे मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ताकि आगे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या कहता है? आज हम सिखाएंगे विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है? अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाजित हो सकता है। एग्जाम्पल में अंतिम अंक जो है लास्ट में, जैसे कुछ भी दे दें, मान लीजिए 1016 लिख दिए, अंतिम अंक कितना है 6। इसको अगर 2 से विभाजित है, टोटल संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्य कर सकते हैं। 1016 है तो 508 हो जाएगा। तो इस टाइप के 2 के विभाज्यता का नियम एक ही याद रखना, अंतिम 2 अंक को 2 से विभाज्य करना है, रिमाइंडर 0 हो जाए तो अंतिम 2 अंक से विभाज्य 2 से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्यता का नियम होता है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से कट सकता है। 4 से कटने का मतलब 400, जैसे एग्जाम्पल में तो 4 से कट रहा है, और देखने से भी आसान है, लेकिन अंतिम 2 अंक जो है 4 से कटना चाहिए। यहाँ तो 0 रख दिए, मान के चलिए 416 रख देते हैं। यहाँ पर 16 थोड़ा आसान होगा। अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से कट रहा है, 4 चौक 16। तो अंतिम जो 2 अंक कट जाएगा तो पूरे भी कट सकता है। पूरे कितना कट रहा है? कटेगा 104 चौक 16। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, जो 4 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो रिमाइंडर इसका 0 हो गया। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, बस वही से नियम है। 2 का बताए थे अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। 4 का बताए थे अंतिम 2 अंक जो होगा जो 4 से विभाज्य, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। 8 का विभाज्यता के अंतिम 3 अंक जो है 8 से अगर विभाज्य होता है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाता है। उसी प्रकार से 16 का विभाज्यता का नियम। 16 का विभाज्यता का नियम वही कहता है, अंतिम 4 अंक जो है 4 से 16 से विभाज्य हो जाता है तो टोटल संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो। इसमें कहता है चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे 125 लिख दिए, अंतिम अंक 5 से है, ये 5 से अगर विभाज्य होता है टोटल संख्या 5 से विभाज्य। 5 से काटते हैं, 25 बचे 125। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो। 25 से विभाज्यता का नियम। 25 से विभाज्यता का नियम क्या? अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाज्य है तो टोटल संख्या ही 25 से विभाज्य हो जाता है।
तो इसमें भी वही कह रहा है, अंतिम इसमें कराता अंक ऐसे अंतिम 2 अंक पूछता है। अगर जैसे 100 ले लिए, 125 से विभाज्य है कि नहीं, अब 125 लिखते क्योंकि 0 हो जाता है, थोड़ा समझाने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ 25 लिखा गया, 125 लिख दिए, तो यहाँ 25 अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाज्य, टोटल संख्या 25 25 700, रिमाइंडर कितना हुआ 0, तो इसलिए यह संख्या कट जाएगा 25 से। अंतिम 2 अंक चेक करना है। उसी प्रकार से 125 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक जो है चेक करना है, अंतिम 3 अंक जो है चेक करना है। अंतिम 3 अंक चेक करेंगे तो 125 से कट जाएगा, तो उसका तो पूरा संख्या 125 से कट जाएगा। तो चलिए बिना देर के 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग अगर 3 से, जैसे अंक लिख देते हैं 3 6 8, इधर लिखना पड़ेगा 9। अब टोटल अगर 3 से कट, जो अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तभी कटेगा, जैसे 6 3 9 9, एक ही लिखना पड़ेगा। अब हो गए अंकों के, अब ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 6 3 9 1 9 8 1 9, टोटल योग कट जाता है 9 से, तो पूरा संख्या 9 3 से यानी कहने का मतलब 9 जोड़ दिए, 9 भी 3 से कट ही जाएगा ना, तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना। बस इससे पहले भी समझाए थे। 3 से विभाज्यता, अंकों का योग 3 से विभाज्य है। 9 का है तो अंकों का योग जैसे 9 2 7। अब देखो ये तीनों संख्या क्या हुआ 9, ये दोनों मिलकर 9, ये 9 से जरूर ही कट जाएगा, तो ये संख्या रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या अल्टरनेटिव अंतर 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, जैसे लिख देते हैं अल्टरनेटिव 0 हो, जैसे 2 3 फिर 2 फिर 3 और फिर 2। अब देखिए 2 2 4 2 6, ये हो गया। ये अल्टरनेटिव है 3 3 6, ये अल्टरनेटिव 6 माइनस 6 बराबर 0 हो गया, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, इसका अंतर अभी 0 आ गया, तो इसी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर कीजिएगा, कोई नहीं हो तो कमेंट भी कीजिएगा। आप चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।